सो हे माय डियर गाइज, मेरा नाम है मनीष पंडित और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक्निकल डिप्लोमा ईई, जो कि यहाँ पे ऑल इलेक्ट्रिकल पॉलिटेक्निक डिप्लोमा का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलता है, जो कि आज मैं लेके चल दिया हूँ इलेक्ट्रिकल का 5th सेम 80+ मार्क्स स्कोर करेगा ये आपका इलेक्ट्रिकल पावर फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, ध्यान से इसको पढ़िएगा। इलेक्ट्रिकल 5th सेमेस्टर का एग्जाम क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ यहाँ पे, जो कि बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग नाउ क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि क्या बता रहा है। तो व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ऑफ कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। तो चलिए अब हम इसका आंसर देखते हैं। साथ में आंसर देखिए, द सोर्स ऑफ एनर्जी दैट कैन यूज फॉर लॉन्ग टाइम के लिए जिसको यूज किया जाता है उसको कन्वेंशनल सोर्स, और जिसको रिसेंटली टाइम के लिए यूज किया जाता है उसे नॉन कन्वेंशनल सोर्स। नॉन कन्वेंशनल सोर्स जो होता है क्या होता है, रिन्यूएबल होता है, ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स होता है। इस सोर्स को हम लोग लिमिट करते हैं, लिमिट एनर्जी सोर्स होता है, ये एबंडेंट होता है। ये सोर्स जो होता है ना, एक्सपेंसिव एनर्जी होता है इसका एनर्जी, और ये जो होता है क्या होता है, चीपर होता है, सस्ता होता है, लेकिन हेवी होता है। और इसका एग्जाम्पल हो गया कोयल और ऑयल, इसका एग्जाम्पल हो गया जियोथर्मल एनर्जी, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी। ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहिए, 5 नंबर में ये पूछेगा ही पूछेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट आर द सपोर्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। तो चलिए हम इसका आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये एक पोल हो गया, क्रॉस आर्म आपको दिखाई दे रहा है, अर्थ वायर दिखाई दे रहा है, इंसुलेटर स्ट्रिंग आपको दिखाई दे रहा है, कंडक्टर दिखाई दे रहा है। ऐसा ही आप फिगर बना के आप जो जो ये लिखा है ना, आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि इसमें लिखा है कंडक्टर क्या होता है, टावर क्या होता है, क्रॉस आर्म बता सकते हो वो होल्ड करके रखता है। हमारा अर्थ वायर क्या होता है, जो किसी भी फॉल्ट को हमारे ग्राउंड कर देता है। इंसुलेटर क्या होता है, जो हमारे मतलब वो पार्ट्स होता है ऐसा जिसमें करंट फ्लो नहीं होता है, ऐसा टाइप से। तीसरा क्वेश्चन है डिफरेंट बिटवीन अंडरग्राउंड और ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन। तो चलिए देखते हैं। ये जो होता है हमारा ओवरहेड होता है और इस साइड वाला अंडरग्राउंड होता है। ओवरहेड जो जानते हैं टावर लगाकर होता है, टावर लगाइए ओवरहेड, और अंडरग्राउंड में ट्रेंच बनाया जाता है। चलिए डिफरेंट जानते हैं क्या होता है। देखिए ओवरहेड का और सिर्फ अंडरग्राउंड का, दोनों का हम देखते हैं। इसमें देख सकते हैं इट्स मोर पब्लिकली सेफ्टी होता है, ये पब्लिक सेफ्टी होता है, मगर इससे कम होता है। ये लेस एक्सपेंसिव होता है, तो इससे ज़्यादा ये एक्सपेंसिव होता है। इस रेयर चार्ज ऑफ फॉल्ट होता है, तो इसमें वेरी चार्ज ऑफ फॉल्ट होता है। ये शॉक सेकी लुक होता है, ये अपीयरेंस इज गुड लुकिंग होता है। ये क्या होता है, ये जो होता है नॉट विजिबल होता है। ये कैन भी इजीली रिपेयर कर सकते हैं, इसको कैन नॉट भी इजीली रिपेयर कर सकते हैं। इसको बहुत आपको जानना है तो आप लोग गूगल से भी देख सकते हैं, अपने बुक से ही पढ़ सकते हैं। तो दिस इज वेरी इजी, और ये 5 नंबर में क्वेश्चन पूछता है, अगर आपको अलग भी पूछ सकता है। नेक्स्ट, व्हाट आर द न्यूक्लियर पावर प्लांट एंड थर्मल पावर प्लांट कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। ये गाइज आप लोग पढ़ लीजिएगा। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन अ फीडर एंड डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस लाइन, ये भी पूछता है। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ फॉल्ट ओवर हेड अंडरग्राउंड। तो गाइज ये भी पूछता है। डिफाइन कोरोना, भाई ये पूछता है कोरोना फैक्टर वाला। फिर ये ले डायग्राम 33 और 66 के भी ये भी पूछेगा, 10 नंबर में ये पूछ सकता है आपको, ठीक है। और अब आते हैं डिफाइन, ये देखो वोल्टेज रेगुलेशन आपको पूछ सकता है 2 नंबर में। एसीसीआर पूछ देगा, स्टिंग एफिशिएंसी पूछ देगा, एंड कॉजेज ऑफ पावर फैक्टर पूछ देगा। ये पूरा जो भेजा है 5-5 नंबर में पूछ सकता है। एक न्यूक्लियर पावर प्लांट और थर्मल पावर प्लांट भी आपको 10 नंबर में ही पूछ सकता है, ठीक है। तो इसमें आराम से आप लोगों को पढ़ना है, घबराने का कोई बात नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन हाइड्रो पावर प्लांट एंड नीट स्केच डायग्राम। ये 10 नंबर में गाइज पूछता है हाइड्रो पावर प्लांट में, तो इसको छोड़े ना, साथ में एडवांटेज और डिसएडवांटेज ही पढ़े। डिस्क्राइब मैरी-लूप टेस्ट और अर्थ फॉल्ट, ये पूछता है गाइज। अर्थ फॉल्ट का ये मैरी-लूप टेस्ट पूछता है, जिसमें आप लोगों को फिगर भी बनाना है, ये भी 10 नंबर ही पूछता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसुलेटर। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसुलेटर क्या होता है, आप लोग उसका नाम लिख देना, ठीक है। और व्हाट आर द वेरियस मेथड ऑफ रिड्यूस कोरोना, कौन कौन सा वो मेथड है जिसको हम लोग कोरोना को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। फिर पावर फैक्टर क्या होता है, इसका लो पावर फैक्टर का कॉजेज क्या होता है, और इसको हमको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, ये भी पूछेगा। लोड फैक्टर पूछता है, पावर फैक्टर पूछता है, डाइवर्सिटी फैक्टर पूछता है। ये आपका 2-2 नंबर में ही पूछ सकता है। तो घबराना बिल्कुल नहीं है, आराम से जाइए और आराम से लिखिए। आपके पास टाइम अब बिल्कुल कम है, क्योंकि आप लोग का एग्जाम आ चुका है, लेकिन सब्जेक्ट वाइज का टाइम बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। थैंक यू सो मच।